नहीं कर सकते। तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 तो कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर हाड़ के देते हैं। कब बदल देता? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादों में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है। सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे, ये उसी के हाथ है। इसका कोई ठिकाना, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा, तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया। ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था जयध्वज, पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई, एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। एक ही क्लास में एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं बताओ, हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन तक लेकर चला गया। उसके राज सिंहासन तक लेकर गया। शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर दे भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर कर। एक पत्र में लिखा कि उसके अरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो माँ काल। मैं उमा गोले मेरा निवास पंपा हाउस का, काम से मिलकर क्या करोगे? गुरु से मिलने की इतनी तमन्ना रखते हो, एक बार बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है, वो मिल सकता है।
हमसे मिलिए, हमसे मिलकर क्या करोगे? हम तो आपके जैसे, जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर, 2 रोटी तुम भी खाते हम भी खाते, तुम भी आनंद में जीते हम भी आनंद में जीते, तुम भी एंजॉय हम भी एंजॉय, काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करोगे? भगवान का भजन, स्मरण करिए, शिव भक्ति करिए, भजन में डूबिए, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करिए। दुनिया के लोग महाराजों के पीछे, गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दौड़ो, क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना, चक्कर में तो एक के ही रहना, वो है काल अधिपति मेरा शिव, औघड़दानी मेरा महाकाल राजा, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी। कहाँ सुगंधा व्रत करे, बहुरोमा दैत्य है, और दैत्य बहुरोमा को पूछा जयध्वज नाम, जय, अब जयध्वज जब नाम है जयध्वज, तुम्हारे पास में ये सत्ता, ये राज सिठाट, ये सिंहासन, ये आनंद तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो का पूर्व समय में मैं शंकर के मंदिर में सेवा किया करता था, उसका पुण्य मेरे खाते में आया, जिससे मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया। परंतु मैंने एक गलती कर दी। एक बार देवर्षि नारद शिव जी पर जल अर्पित कर कर आ रहे थे, और उनको देखकर मैंने हंस दिया। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, पर शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता, उसका जवाब महादेव देता। शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देगा, जवाब देगा शंकर, भगवान शिव, मेरा ओघ, मेरा दयालु, मेरा दाता, जवाब कौन दे? मैंने गलती कर दी। जयध्वज कहते हैं मैंने गलती कर दी। गलती क्या करी? देवर्षि नारद शिव जी के मंदिर से आ रहे थे, जल चढ़ाकर मैं उनको देखकर हंस दिया। हंसा मैं। कई लोगों की आदत रहती है, जल चढ़ाने वालों को देखकर हंस देते हैं। बताओ, काशी और वाले महाराज के चक्कर में पड़ी है, ढोंगी हो गए, ढोंग हो गया, प्रपंच हो गया, ये हो गया। ना ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को टेंशन नहीं लेना। कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। कोई कुछ भी कहे, कितना भी ताना दे, देन दो। अभी कथा के शुरू में कहा था, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, पर तुम्हारी निंदा और बुराई करने वाले कम नहीं होना चाहिए, होने दो। तुम्हारी तरक्की उसी से, तुम्हारी उन्नति उसी से। बहुरोमा, मेरे गलती हो गई थी, मैं हंस दिया। देवर्षि नारद ने मुझे श्राप दे दिया, तुम असुर हो गए, राक्षस हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो क्या तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात से होगा। कहीं कोई व्रत कर कर 16 सोमवार का आनंद लेकर कोई शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो, पूजन करो, अर्चना करो। कोई अगर शंकर को जल चढ़ाता हुआ भी आ रहा होगा, उसके कलश का एक जल का छींटा भी लग गया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि 16 सोमवार व्रत का कहीं प्रसाद का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में मिल गया, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और वही हुआ। 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है, उसके जीवन का आनंद पा जाता है। सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है, वो भगवान शंकर के धाम में जाकर बैठ जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की बहुरोमा ये फल है। सेवा करो, मंदिर की चाकरी, सेवा, अर्चना, ये फल दे जाती है, हम आनंद दे जाती है, भक्ति आनंद दे जाती है। करो। समय आया, सावन का महीना, बैसाख का महीना, और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीर्ष का महीना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है। कल अपन श्रवण करेंगे इसमें।
तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए, हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा, क्या संशय है तुम्हारा? संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही हो? देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे धन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी।